मैं अब एक पिता के रूप में तुमसे विनती करता हूँ कि तुम यीजे से अलग हो जाओ। फूडोंग, तुम मेरी बात पूरी सुन लो। मुझे पता है तुम काम में बहुत अच्छी हो। मुझे ये भी पता है कि मेरा बेटा यीजे तुमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन तुम सी डोंग की बेटी हो। सही कहूं तो एक अवैध बेटी। हमारा जुए समूह और हमारा भू परिवार हालांकि कोई बड़ा खानदान नहीं है, लेकिन हम एक बहुत ही पारंपरिक परिवार है। मैं कभी भी अनुमति नहीं दूंगा एक अवैध बेटी जिसकी पहचान तीसरे व्यक्ति की है मेरे परिवार में प्रवेश करे। इसलिए कृपया तुम इसलिए कृपया फूडोंग वापस ले लो वो बातें जो अभी कही गई। तुम क्या कह रही हो? फू यीजे के पिता के रूप में आप अपने बेटे के लिए चिंता और परवाह कर सकते हैं। मैं समझ सकती हूँ। एक बड़े व्यक्ति द्वारा एक छोटे से इतना अशिष्ट अनुरोध किया जाना। आप अपने बेटे से अपेक्षा रख सकते हैं, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आपको मुझसे अपेक्षा रखने का कोई अधिकार नहीं है। और मैं कोई अवैध बेटी नहीं हूँ। मैं सीडोंग की पूर्व पत्नी की बेटी हूँ। अगर आपके पास और कोई बात नहीं है तो मैं अब काम पर जाती हूँ। रुको। तुम्हारा मतलब है मेरे बेटे से अलग होने का इरादा नहीं है? यह मेरा निजी मामला है, फूडोंग के साथ साझा नहीं किया जा सकता। तुम एक छोकरी हो, मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या यही तुम्हारी परवरिश है? अवैध बेटी तो अवैध बेटी ही होती है। क्या कहा? यही है वो लड़की जिसके साथ तुम हो। मैं तुम्हें बता दूं, मैं सहमत नहीं हूं। मैं किसके साथ हूं, इससे तुम्हारा क्या लेना देना? यीजे भाई, अपने पिता को गुस्सा न दिलाओ। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, अभी हॉस्पिटल से आए हैं। कोई बात हो तो हम वापस जाकर बात करेंगे। नहीं, तुम अभी मुझे साफ साफ बताओ, क्या तुमने पक्का इरादा कर लिया है इस चेंग लिंग यून के साथ आगे बढ़ने का? ठीक है, तो मैं तुम्हें बता दूं, वह सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं उससे शादी भी करूंगा। उसके साथ बच्चे पैदा करने की बात कर रहे हो, तुम्हें क्या लेना देना? नालायक बेटा। यीजे, खत्म कर लिया? चलो। यीजे भाई, तुम अपने पिता की इज्जत का नहीं सोचते। तुम अपने पिता की सेहत का तो सोचो। तुम चाहते हो वह फिर से हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए। लिंगयू आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस तियानबी प्रोजेक्ट की वजह से हुआ था। बहुत सारे पार्टनर और निवेशक आए थे। इस झगड़े की वजह से बहुत बुरा असर हुआ। यीजे के लिए भी अच्छा नहीं। यह सब तुम्हारी वजह से शुरू हुआ। शायद तुम्हें अभी चले जाना चाहिए। एक्साई एवलिन सही कह रही है। अगर यह झगड़ा जारी रहा तो स्थिति बेकाबू हो जाएगी। मैं पहले ही जा रहा हूँ। लिंगयू, यीजे चलो। नहीं, अभी तुम मुझे यहाँ क्यों खींच कर लाए हो? मैं कहता हूं तुम्हारे पापा का गुस्सा भी कम नहीं। इतने लोगों के सामने तुम्हें थप्पड़ मारा, अभी तक दर्द हो रहा है? मैं तो पहले ही सुन्न हो चुका हूँ। तुम मुझे यहाँ इसलिए नहीं लाए हो कि पूछो दर्द हो रहा है या नहीं। मुझे लिंगयू से मिलना है। मैं जानता हूं, इसलिए मैं पूछना चाहता हूं, तुम्हारा लिंगयू के बारे में क्या ख्याल है? क्या मतलब? बेवकूफ न बनो। तुम सच में क्या सोचते हो? तुम्हारा लिंगयू के साथ रिश्ता, मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम सिर्फ मजे लेना चाहते हो तो उससे दूर रहो। मेरे पिता लिंगयू को बहुत मानते हैं। मैं तुम्हारा इतने सालों से दोस्त हूं। तुम मुझे अभी तक नहीं जानते। तुम चिंता मत करो, मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा, क्योंकि मैं उसे प्यार करता हूं। मैं जानता हूं, लेकिन तुम्हारे पिता की तरफ से। मैं संभाल लूंगा। वैसे भी मैं उसे कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। ठीक है, तुम ऐसा कहते हो तो मुझे यकीन है, लेकिन यीजे, तुम्हारी कुछ आदतें भी सुधारनी चाहिए।
अगर तुम सच में लिंगू से प्यार करते हो तो उससे प्यार को एक विकल्प न बनने दो। कौन सा विकल्प? तुम सच में नहीं जानते या मुझसे नाटक कर रहे हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा वो क्यू यू हैंग उसके प्रति क्या महसूस करता है। मैं लिंगू को जितना जानता हूं, आज जैसा कुछ और बार होगा तो तुम बाहर हो जाओगे। मैं संभाल लूंगा। गाड़ी रोको। बात यह है, लाओ हूं ये आदमी मशहूर है देर से आने के लिए। आज हम भी थोड़ा लेट हो गए। ऐसा करो, पापा के साथ मॉल घूमने चलोगी? चलो। प्लीज। आओ, चलो। आज मैं चाहता हूं तुम मुझे कुछ घड़ियां चुनने में मदद करो। यह देखिए, यह वाली। हाँ लिंगयू, तुम भी चुन लो। मुझे नहीं चाहिए। लेडीज वॉच निकाल कर दिखाओ इसे। सामने वाली तीनों निकाल दो। एक मुझे देकर देखो। लो। सच में नहीं चाहिए। ये बहुत कीमती है। ठीक है, ऐसा करो, 1, 2, 3 ये 6 घड़ियां पैक कर दो और ये मेंस वॉच भी पैक कर दो। ठीक है। लो। बेटी देखो, पापा को ये चश्मा कैसा लग रहा है? सब अच्छे हैं। पसंद आई? कौन सी पसंद आई? सच में नहीं चाहिए। मुझे लगता है सब तुम पर अच्छे लगेंगे। सब ले लो। ठीक है मिस। हेलो, ये दोनों बैग पैक कर दो, मैं खरीद रहा हूं। ठीक है, आप थोड़ा इंतजार करें। देखो और क्या पसंद है, कुछ और खरीद लो। बस हो गया। अंदर देखते हैं, तुम बाहर इंतजार करो। लिंगयू देखो, ये पसंद आई? नहीं। बस ऐसे ही देख रही हूं। लो, खुद चुन लो। मुझे लगता है ये बहुत अच्छी है, तुम्हारे रंग के साथ मैच करेगी। नहीं। लो लो लो, मुझे लगता है ये पीली वाली भी अच्छी है, ये मैच कर सकती है। ये दोनों एक साथ पहनी जा सकती है। उधर देखते हैं। पसंद आई? हेलो, एक कार्ड दीजिए। अच्छा, अच्छा, धन्यवाद। कोई बात नहीं।
देखो, मैं करता हूं। क्या तुम एक बार करोगे? आखिरी बार, ठीक है? चलो। मुझे एक गुड़िया दो, सुंदर वाली। अच्छा, अच्छा, धन्यवाद। कोई बात नहीं। पसंद आई? थोड़ा आराम करो। चलो। एक्साई ओजन, पहले गाड़ी ऊपर ले आओ। हाँ, अच्छा। मेरे साथ थोड़ा चलो। तुम्हारे दिल में क्या अभी भी मुझे माफ नहीं कर पा रहे हो, है ना? मैंने इतने सालों तक व्यापार किया है, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं। मेरी अपनी बेटी के दिल में क्या चल रहा है, क्या मैं नहीं देख सकता? कुछ चीजों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। ये मैं समझता हूं, लेकिन क्या तुम हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहोगे? चोट लगी? जल्दी उठो, दादा तुम्हें उठाते हैं। चोट लगी? आगे से धीरे चलना। लो गुड़िया। तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? वहाँ। ठीक है, मम्मी पापा के पास जाओ। धन्यवाद दादा। अच्छा बच्चा। उस समय अगर मुझे पहले पता होता कि चेंग युए तुम्हारे साथ गर्भवती है, तो मैं किसी भी हालत में उसे जाने नहीं देता। पुरानी बातों को दोबारा मत छेड़ो। ये मैं जानता हूं, लेकिन जो चीजें नहीं हुई उनके बारे में क्या? लिंग यू, तुम जानते हो, जब मुझे पता चला कि तुम मेरी बेटी हो, मैंने बहुत कुछ सोचा। मैं हमेशा सोचता रहा कि मैंने क्या खोया। मैंने खो दिया तुम्हारे लिए पहली फूलों वाली साड़ी खरीदना। मैं चूक गया तुम्हारे लिए हाथ पांव मारकर चोटी बांधना। मैं चूक गया
उस बदमाश को तुम्हें ले जाते देखकर दिल का दर्द। मैं चूक गया। बेटी का उच्च शिक्षा प्रवेश पत्र मिलने पर गर्व। मैं चूक गया। बेटी के बड़े होने पर पहला डांस। मैं चूक गया एक पिता होने का 20 साल से ज्यादा का सुखद समय। इतना ही नहीं, तुम चूक गई मुझे घर के दरवाजे पर खड़े देखना, पापा के लौटने का इंतजार करते हुए। चूक गई मुझे और मम्मी को मकान मालिक द्वारा निकाले जाने पर इधर उधर भटकते हुए, पापा के लिए तड़प। तुम और चूक गई एक पिता का मुझसे प्यार करते समय मेरी आस, बहते आंसू। तुम और भी चूक गई मेरे दिल में पिता के लिए छोड़ी गई जगह। हाँ, सब चूक गए। इसलिए मैं फिर भी चाहता हूं कि तुम पापा को माफ कर दो। मुझे माफ कर दोगी? मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहता। लिंगेयुन, पापा तुम्हारा हाथ पकड़कर चर्च ले जाना चाहता है, खुद तुम्हें तुमसे प्यार करने वाले दूसरे आदमी के हवाले करना। मैं उसे चेतावनी दूंगा, अगर वो तुम्हारी कदर नहीं करेगा, मैं पूरी ताकत से उससे बदला लूंगा। मैं तुम्हें दिन ब दिन परिपक्व होते देखना चाहता हूं, तुम्हारे अपने बच्चे होते देखना। मैं चाहता हूं बाकी की जिंदगी में अपनी सारी गलतियां सुधारना, एक सच्चे पिता की तरह हमेशा तुम्हारे दिल में बसना। ठीक है लिंगेयुन, पापा को माफ कर दो। ठीक है, मुझे माफ कर दो। लिंगेयुन नहीं, तुम्हें क्या हुआ? क्या अस्पताल जाना चाहिए? कोई बात नहीं, पुरानी समस्या है, थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगा। लिंगेयुन, मुझे स्वीकार कर लो, मुझे ये पिता स्वीकार कर लो। ठीक है,
लिंग यू, कैसे हो? खाली हो? भाई के साथ एक पेग लगाते हैं, तुमसे कुछ बात करनी है। बढ़िया। चलो। तुमने मुझे ढूंढा ही क्यों? दरअसल कुछ खास नहीं, तुम और यीजे के बारे में बात करना चाहता हूं। मुझे पता था तुम यही कहोगे। मैंने उसे साफ कह दिया है, निजी और काम अलग, कोई भावनाएं नहीं। अगर तुम हमें मिलाना चाहते हो तो छोड़ो यह सब। क्या तुम सचमुच अपने भाई को अंधा समझती हो? अभी मीटिंग रूम में तुम दोनों का व्यवहार मैंने देख लिया। ऐसा कुछ नहीं। ये मत सोचो कि तुमने उसे साफ कह दिया, बस हो गया। यीजे को मैं जितना जानता हूं, वो सच में तुमसे प्यार करता है। वह उसकी मर्जी, मेरा इससे क्या लेना देना? तुम्हारा इससे कैसे कोई लेना देना नहीं? यीजे ये इंसान भावनाएं जगा ले तो आग में कूद जाएगा, फिर देखना तुम कहां छुपती हो। तुम कहां जाओगी? तो क्या करूं? मैं उसे साफ कह देती हूं। बैठो। ऐसा करो, भाई से सच कहो। क्या यीजे के लिए तुम्हारे दिल में कोई भावना है? अगर नहीं तो मुझे बताओ, मैं उसे कह दूंगा तुम्हारे पीछे न पड़े। लेकिन सच कहना, जरा सी भी भावना नहीं? हम एक दूसरे के लिए नहीं बने। तो इसका मतलब पसंद नहीं है? यह तो एक ही बात है। अगर सही नहीं है तो पसंद होने से क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल अलग बात है। अनबन हो तो सुलझा लेते हैं, लेकिन अगर पसंद ही ना हो तो फिर कोई उपाय नहीं। वैसे भी हम दोनों अलग दुनिया के लोग हैं, साथ रहेंगे भी तो कुछ खास नहीं होगा। तो फिर मुझे बताओ, उसके लिए सही कौन है? मिएक्साइओलिन उसके लिए सही है ना? मेरे लिए तो नहीं। एक्सायोलिन, मेरी बहन, तुम गलत समझ रही हो। वे भाई बहन हैं। तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है। सिर्फ यही नहीं, खैर मुझे उसके साथ कई समस्याएं हैं, जैसे कि उसके पिता का रवैया मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। फूडोंग, अगर उसके पिता की बात है तो तुम्हें और भी परवाह करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यीजे और उसके पिता के रिश्ते। हेलो, मुझे पता चल गया, मैं अभी वापस आ रहा हूं। सहयोगी के साथ कुछ समस्या हो गई है, मुझे वापस जाना होगा। लिंग युन, भैया तुम्हें बताना चाहता है, अगर यीजे के पिता की वजह से है, तुम ज्यादा परवाह मत करो। यह बात मैं तुम्हें बाद में विस्तार से बताऊंगा। और तुम गलत मत समझना, तुम्हारा भैया कोई दलाल नहीं है, नहीं यीजे का सलाहकार। मुझे बस लगता है यीजे एक ऐसा आदमी है जिस पर पूरी जिंदगी भरोसा किया जा सकता है। मैं नहीं चाहता कि तुम लोग चूक जाओ। पहले जाता हूं। यीजे भैया, क्या हुआ? मैं जियान यू के साथ खाने जा रहा हूँ, तुम भी चलोगे? मुझे भूख नहीं है, तुम लोग जाओ। मैंने देखा तुम अभी पेंटिंग कर रहे थे, क्या बना रहे हो? कुछ नहीं, जियांग यू तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जल्दी जाओ। तुम मेरी भी एक पेंटिंग बना दो। यह ऑफिस है।
पेंटिंग स्टूडियो नहीं। खैर, अभी ब्रेक का समय है। और फिर तुमने मेरी कभी पेंटिंग नहीं बनाई। ऐसा करो जियाउलान, अगर तुम्हें सच में पसंद है, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा पेंटर ढूंढवा देता हूं। मैं अगली बार खुद तुम्हें ले जाऊंगा, ठीक है? अब जल्दी जाओ। बहुत अच्छी पेंटिंग है, मुझे ज्यादा चाहिए नहीं, बस उसकी तरह बना देना। मुझे दो। तुम मेरी पेंटिंग नहीं बनाना चाहते क्या? बहुत अच्छी बनाई है। बस करो। यीजे, जियाउलान, तुम्हें क्या हुआ? जियाउलान, तुम इस तरह से सबऑर्डिनेट्स देख लेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। चलो मैं तुम्हारे साथ घूमने चलता हूं। मैं शुरू से कुछ नहीं पूछना चाहता था, लेकिन तुम्हें ऐसा देखकर मुझे भी बहुत दुख हो रहा है। आज तुम्हें हुआ क्या है? क्या तुम मुझे बता सकते हो? क्या ये यीजे की वजह से है? इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं खुद गिर गई थी। थोड़ा दर्द हुआ है। क्या मैं बहुत कमजोर हूं? बिल्कुल भी मजबूत नहीं। नहीं, मेरे दिल में तुम सबसे मजबूत लड़की हो। सियान पर यू, तुम्हारा शुक्रिया। बचपन से लेकर अब तक तुम हमेशा मेरे प्रति इतने ध्यान रखते हो। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारा कैसे बदला चुकाऊं। मुझे किसी बदले की जरूरत नहीं। मैं बस चाहता हूं कि तुम खुश रहो और मेरे साथ रहो। मैं ठीक हूं। चलो वापस चलते हैं। मुझे पता है कि तुम मेरे साथ झूठा व्यवहार कर रहे हो। तुम क्या कह रही हो? क्या झूठा है? मैं तुम्हारे हाल के मेरे प्रति व्यवहार की बात कर रही हूं। तुम्हें लगता है मैं नहीं देख पा रही?
तुम्हारा मेरे करीब आना, मेरी परवाह करना, ये सब यीजे को जलाने के लिए था। तुम्हारे दिल में सिर्फ यीजे है। इस बार भी ऐसा ही है। तुम्हारा दुख, तुम्हारी उदासी, ये सब यीजे के लिए है ना? ऐसा नहीं है, मेरी बात सुनो। कोई बात नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। हालांकि मुझे पता है कि यह सब झूठ था, लेकिन मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि तुमने कभी भी मेरे इतने करीब नहीं आए। मुझे नहीं पता कि तुम समझ पाओगी या नहीं। मैं बस संतुष्ट नहीं हूं। मेरे दिल में वाकई संतुष्टि नहीं है। क्यों यीजे भाई ने मुझे नहीं चुना? सियान फॉर यू, तुम मेरे लिए सबसे अच्छे हो। तुम मेरी मदद करो। यीजे भाई को मुझसे प्यार करवाओ। बस मुझे अपने दिल के इस गांठ को खोलना है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, ठीक है? तुम कुछ भी करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, चाहे तुम्हें किसी और के पास धकेलना पड़े। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम यीजे के लिए अपनी भावनाओं में फंसो। संघर्ष करते रहो। वो वाकई लिंगयू से प्यार करता है। तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है, लेकिन तुम खुद को और मुझे मौका क्यों नहीं देते? समय बर्बाद मत करो। तुम यीजे को पाने वाले नहीं हो। कैसे नहीं? क्यों नहीं? यीजे भाई चेंग लिंगयू से कैसे प्यार कर सकते हैं? नहीं हो सकता। वे दोनों बस मजे कर रहे हैं। सीजियान फॉर यू, तुम बार बार कहते हो कि तुम मेरी मदद करोगे। अब तुम अपनी बहन की मदद करके मेरे यीजे भाई को छीन रहे हो। एक्सायोलिन, तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? मैं जानता हूं मैं क्या कह रहा हूं। थोड़ा होश में आओ। मुझे देखो, मैं यीजे से कम कहा हूं? क्या तुम्हें मेरी परवाह नहीं है? क्या तुम महसूस नहीं करते? क्यों? तुमने यीजे को क्यों चुना और मुझे नहीं? तुम जानते हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। माफ करना, मेरा यह इरादा नहीं था। दर्द हो रहा है? मैं समझ गया। हमेशा से मैं ही अपनी भावनाओं में खोया रहा। तुम्हारे मन में मेरे लिए जरा सी भी भावना नहीं है। माफ करना। मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। नहीं, मैं उसे जाने नहीं दे सकता। अगर वह भी मेरे पास नहीं रहेगा, तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। वह सच में मुझसे प्यार करता है। माफ करना। मत जाओ, मेरी विनती है, मत जाओ। मुझे अकेला मत छोड़ो।
क्या तुम सच में नहीं चाहती कि मैं जाऊं? मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ। सब मेरी गलती है। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। बचपन से लेकर अब तक तुम हमेशा मुझे सबसे ज्यादा प्यार और देखभाल करते हो। मैं ही गलत हूं। मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ। तुम मत जाओ। मत जाओ। मैं नहीं जा रहा। जब तक तुम मुझे जाने नहीं दोगी, मैं जिंदगी भर नहीं जाऊंगा। मुझे थोड़ा और समय दो, ठीक है? मैं यीजे के प्रति अपनी भावनाओं को पूरी तरह छोड़ दूंगी और तुम्हारे साथ रहूंगी, ठीक है? ठीक है, चाहे कितना भी समय लगे, मैं इंतजार करूंगा। दरअसल मैं खुद ही बहुत कमजोर हूं। हर बार लगभग छोड़ देता हूं। लेकिन यीजे जैसे ही मेरे साथ अच्छा व्यवहार करता है, मैं फिर से अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाता। आगे से मैं अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश करूंगा। तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी, ठीक है? तुम कह रहे हो यीजे को पता है कि तुम्हारे मन में उसके लिए क्या है, फिर भी वो तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करता है। नहीं, तुम गलत मत सोचो। कोई बात नहीं, इसे मुझ पर छोड़ दो। लिंगयुन, ऑफिस का समय हो गया। तुम अभी तक नहीं जा रही? मैं अभी जा रहा हूँ। मैं तुम्हें बताता हूं, इतने सालों से यीजे को जानने के बाद वो सच में तुमसे प्यार करता है। चेंग लिंगयुन, तुम और नहीं सोच सकते। तुम्हारा और उसका कोई भविष्य नहीं है। बिल्कुल भी डगमगाना नहीं। चलो, कुछ और महीने और सहन करो। प्रोजेक्ट पूरा होते ही तुम इस जगह से चली जाना। हेलो कुहेंग, तुम आ गए। काम नहीं है क्या? काम तो है, लेकिन तुम्हारे काम को प्राथमिकता दूंगा। ये मैंने अपने पुराने सिंगापुर के सहकर्मी से लिया है। आपके लिए जरूरी केस लगभग सभी इसमें हैं। मैंने बस ऐसे ही कह दिया था, सोचा नहीं था कि तुम सच में। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हें भी पता है, मैं अभी कॉलेज से निकला हूँ। तियांडू का प्रोजेक्ट संभालना मेरे लिए मुश्किल था, लेकिन यह चीज वाकई मेरी मदद करेगी। सच में शुक्रिया। पगली, मेरे साथ इतनी औपचारिकता क्यों? ठीक है, आज मैं तुम्हें खाने पर बुलाता हूँ। मैं नहीं जाऊंगा। क्या फिर से मुझे सड़क किनारे ढाबे पर खिलाओगे? पिछली बार तो मेरा पेट खराब हो गया था। फिर भी तुमने इतने मजे से खाया था। तुम्हारी मेहनत का इनाम देने के लिए आज मैं थोड़ा खर्च करने को तैयार हूँ। तुम्हें एक हाई प्रोफाइल रेस्तरां में ले चलता हूँ, कैसा रहेगा? चलो। गाड़ी वहां खड़ी है। पहले क्यों नहीं बताया? चलो।
मिस्टर झांग, यहाँ कुछ दस्तावेज हैं जिन पर आपके हस्ताक्षर चाहिए। तियांडू की स्थिति कैसी है? अभी तियांडू के दस्तावेज उन्होंने कड़े पहरे में रखे हैं। मैं भी नहीं ले पा रहा, इसलिए पता नहीं चल रहा कि हालात क्या हैं। क्या? अब ऑफिस टाइम खत्म हो चुका है, तुम जा सकते हो। सी जियान यू, तुम्हारे पंख वाकई कड़े हो गए हैं। लगता है फुई जे की मदद से। और चेंग लिंग यून वो गैरकानूनी बेटी। तुम अपना अलग घर बसा सकते हो। सपने देख रहे हो। डिंग फेंग मेरी और जियान फेंग की है, कोई छीन नहीं सकता। क्या तुम मुझे खाने पर बुला रहे हो? कैसा लगा यह जगह? उम्मीद है कि तुम्हारे कुशाओये के पेट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मुझे याद है, ये वही जगह है जहाँ तुमने पिछली बार मेरा जन्मदिन मनाया था। तुम्हें याद है? बिल्कुल। देखो, क्या हमारे पास एक और नहीं हो गया? यादें बनाने की जगह। अगर संभव हो तो मैं चाहता हूं कि हमारे पास सिर्फ यादें ही न हो, बल्कि एक साथ भविष्य भी हो। जब तियांडू का प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, हम विदेश जा सकते हैं। सोचकर ही खुशी हो रही है। तुम चिंता मत करो, मैं जल्द से जल्द तियांडू का प्रोजेक्ट खत्म कर दूंगा। क्या तुम भी मेरी तरह बेसब्री से महसूस करना चाहते हो विदेशी कैंपस का माहौल? क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे अचानक याद आया कि मुझे थोड़ी देर में कुछ काम है। जल्दी खाओ, खाना खत्म करो, मैं तुम्हें वापस छोड़ दूंगा। दीदी, तुम आ गई हो। आओ, बैठो बैठो। कृपया आराम से खाइए। आज मुझे इतने हाई एंड रेस्टोरेंट में खाने के लिए बुलाया है, फिर क्या बात है? दीदी, तुम क्या कह रही हो? हम एक परिवार हैं, खाना खाने के लिए किसी कारण की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं साफ कह दूं, आज काम की बात नहीं करनी है, सिर्फ खाना। मैं पैसे दूंगा, यह कैसे चलेगा? मैं मेहमान हूं तो मैं पैसे दूंगा। दीदी, पहले थोड़ा पी लो। आज वास्तव में एक छोटी सी बात है जो मैं दीदी से चर्चा करना चाहता हूं। बताओ, वह छोटी सी बात क्या है? वही तियांडू प्रोजेक्ट की बात है। क्या सब कुछ तय नहीं हो गया था? क्या तुम्हें सप्लायर बनने के लिए नहीं कहा गया था? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है, लेकिन पैसे नहीं हैं। झांगी ने सी जियान यू को कई बार ढूंढा। सी जियान यू हमेशा कहता है कि पैसे नहीं है, हमें इंतजार करना है। दीदी, तुम्हारा भाई अब जी नहीं पा रहा है। जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है तो तुम उसकी इतनी बात क्यों मान रहे हो? तो कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार चलो। अगर वह ब्रेक करने की हिम्मत करे तो झांगी को मेरे पास शिकायत करने दो, मैं खुद देख लूंगी, मैं खुद संभाल लूंगी। दीदी, आप नहीं जानती, इस कॉन्ट्रैक्ट में जाल है। बस थोड़ा सा एडवांस मिला है। हम अब मुंह में राम बगल में छुरी वाली स्थिति में हैं। क्या सच में? मैंने देखा, एडवांस के अलावा रिपोर्ट में मटेरियल कॉस्ट का एक खर्च भी है। क्या तुमने पहले ही उसे यूज कर लिया? क्यों मुझे सच नहीं बता रहे? दीदी, झांगी है, उसने फिर कुछ पैसे गवा दिए, मजबूरी में थोड़ा सा यूज कर लिया, और फिर अभी बाहर मटेरियल कॉस्ट कितनी बढ़ गई है। अगर झांगी का मामला न भी हो, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, काफी नहीं है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे थे तो एक अच्छा मटेरियल कॉस्ट बढ़ने का प्रावधान क्यों नहीं किया? झांगी को एक संदेश दे दो, इस बार किसी भी हालत में मेरा मुंह मत काला करना, नहीं तो आगे कुछ भी हो मुझसे फिर मत मिलना। दीदी, आप चिंता ना करें, इस बार हम यह काम जरूर अच्छे से करेंगे।
मैं वापस जाकर झांगी का ध्यान रखूंगा, लेकिन हमारे पास वास्तव में पैसे नहीं हैं। हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। अभी केवल आप ही अपने भाई की मदद कर सकती हैं। नहीं, वापस जाकर झांगी को संदेश देना, इस बार किसी भी हालत में मेरा मुंह मत काला करना, नहीं तो आगे कुछ भी हो मुझसे मत मिलना। दीदी, आप चिंता न करें, इस बार हम यह काम जरूर अच्छे से करेंगे। मैं वापस जाकर झांगी का ध्यान रखूंगा, लेकिन हमारे पास वास्तव में पैसे नहीं हैं। हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। अभी केवल आप ही अपने भाई की मदद कर सकती हैं। नहीं, यह मदद मैं नहीं कर सकती। दीदी, आप कर सकती हैं। आपको बस सी जियान यू से एक बार बात करनी है। उनसे हमें पहले से ही एक और किश्त देने के लिए कहना। यह समस्या हल हो जाएगी और हमारी मुश्किलें भी दूर हो जाएंगी। तुम पागल हो गई हो। डिंग फेंग की हालत कैसी है, तुम्हें पता नहीं है क्या? सी जियान यू सीधे मेरे खिलाफ खड़ा हो गया है। अगर उसे तुम्हारे कामों के बारे में पता चला तो मैं भी फंस जाऊंगी। और तुम मुझसे बात करने को कह रही हो? यह तो बिल्कुल हवाई बातें हैं। खैर, यह पैसा झांगी को खुद ही जुटाना होगा। दीदी, झांगी आपका अपना भाई है। अगर आप उसकी मदद नहीं करेंगी तो और कौन करेगा? बस आप इस बार हमारी मदद कर दें। आगे आप जो भी कहेंगे हम वही करेंगे। क्या मैंने कम मदद की है? जिन या लान, तुम मेरे सामने नाटक मत करो। मुझे सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का है कि मैंने तुम्हें अपने भाई से शादी करने दी। तुम यह मत सोचना कि इन सालों में मुझे पता नहीं है कि तुमने मेरे भाई को उन कामों के लिए उकसाया है। मेरे भाई और न्यू एरा का यह हाल, इसमें तुम्हारा भी हाथ है। इस बार मैं मदद नहीं कर सकती। तुम दोनों अपना ख्याल रखो। दीदी, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? मैं और झांगी अब कोई सफाई नहीं। मैं थक गई हूँ और सुनना भी नहीं चाहती। तुम जल्दी से मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मैं अब तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। ठीक है दीदी, आप गुस्सा शांत कर लें। मैं पहले चलता हूँ। चेंग लिंग यून, वह यहाँ क्या कर रही है? वह किसके साथ खाना खा रही है? लिंग यून, सच में तुम हो? क्या संयोग है? मुझे लगा मैंने गलत देखा। हाँ, क्या संयोग है? ये है। हेलो झांग सर, मैं डीजे के को हैंग हूँ। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिले थे। मुझे पता है आप कोके के अच्छे सहायक हैं। मैंने कोके को बड़ा होते देखा है। वह अकेले डीजे को संभाल रही है, बहुत मुश्किल है। आपको उसकी अच्छी तरह मदद करनी चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा। क्या आप लोग टियानु सहयोग के बारे में बात कर रहे हैं? झांग सर, मैं और लिंग यून पहले से ही अच्छे दोस्त हैं। आज संयोग से साथ खाना खा रहे हैं, काम की बात नहीं कर रहे। तो आप लोग डेट पर हैं, तो फिर मैं वाकई में डिस्टर्ब कर रहा हूँ। हमारी लिंग यून तो बहुत ही बेहतरीन है। मैंने उसके बड़े भाई से सुना, हमारी कंपनी का पुईजे उसे पाने के लिए पागलों की तरह पीछा कर रहा है। मुझे तो कुछ साहब बहुत ही प्रतिभाशाली लगते हैं। अगर कुछ भावनाएं हैं तो जरूर बताइए। आपको इस मौके का अच्छी तरह फायदा उठाना चाहिए। झांग सर, आप बहुत ज्यादा दखल दे रहे हैं। मैंने गलत बात कह दी तो फिर माफ कीजिएगा। लेकिन लिंग यून, मुझे पता है तुम मुझे अपनी मां नहीं मानती, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूल सकती, खासकर तुम्हारे जीवन के बड़े फैसलों को। तुम्हारे पिता ने मुझसे कितनी बार कहा है, क्या मैं ध्यान न दूं? कुछ साहब जवान, सुंदर और प्रतिभाशाली हैं। कम से कम फुईजे को एक प्रतिद्वंद्वी तो मिलेगा। तुम्हारे पास एक और विकल्प होगा, है ना? मैं तो बस लिंग यून की चिंता कर रही हूँ। मैं सीधी बात करती हूँ, माफ करना। झांग सर, मैं कह रही हूँ, अभी हम डिंग फेंग में नहीं हैं। मेरे मामलों में आपको दखल देने की जरूरत नहीं। और अभी हम खाना खा रहे हैं। क्या आप कृपया चले जाएंगे? ठीक है, मैं जा रही हूँ। लेकिन लिंग यून, नाम के लिहाज से मैं अभी भी तुम्हारी माँ हूँ। मुझे तुम्हें एक बात याद दिलानी है, औरतों को भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। तुम अभी जवान हो, 2 मर्दों को तुम संभाल नहीं पाओगी। धीरे धीरे खाओ।
मैं इस तरह के लोगों के साथ एक ही रेस्तरां में खाना खा रहा था। माहौल बिगाड़ने वाली बात है। मुझे उल्टी आ रही है, खाना भी नहीं खा पा रहा। ठीक है, संतरे का जूस पी लो। मुझे यहाँ बुलाया है, आखिर क्या कहना चाहते हो? मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम लिंग्यून से प्यार करते हो? अचानक यह सवाल क्यों? बस हाँ या ना में जवाब दो। हाँ, मुझे वह पसंद है। क्या हुआ? तो जियोलान का क्या तुम उससे भी प्यार करते हो? जोलान? क्या मैंने तुम्हें कई बार नहीं बताया? मैं उसे बहन की तरह देखता हूं। हमारा रिश्ता भाई बहन जैसा है। हम दोनों मर्द हैं। छुपाने की कोशिश मत करो। मैं समझता हूं, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, जियोलान के साथ ऐसा मत करना। क्या उसने तुमसे यह कहा? किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरी आंखें हैं, मैं देख सकता हूं। तो तुमने अपनी आंखों से क्या देखा? क्या मैंने उसके सामने प्यार का इजहार किया? क्या मैं उसके साथ सोया? नहीं ना। मैं तुम्हें फिर से बताता हूं, मैं चेंग लिंग्यून से प्यार करता हूं। मुझे मी जोलान में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या तुम संतुष्ट हो? संतुष्ट होने का क्या मतलब? फू यीजे, अगर तुम सच में लिंग्यून से प्यार करते हो, मैं चाहता हूं कि तुम जियोलान से दूर रहो। बकवास। रुको, तुम मुझे जवाब देने से डर रहे हो? बोलो। तुम बहुत परेशान करते हो। सुन लो, मैं चेंग लिंग्यून से प्यार करता हूं। मी जोलान में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, समझे? क्या मुझे मी जोलान के साथ रिश्ता रखना चाहिए? यह मेरा मामला है, कोई भी इसमें दखल नहीं दे सकता, तुम भी नहीं। तो तुम्हारा मतलब, तुम्हें जियोलान में कोई दिलचस्पी नहीं है? मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करता हूं क्योंकि मैं उसे बहन मानता हूं। जब उसे मदद की जरूरत होती है, मैं हमेशा मदद के लिए तैयार रहता हूं, बस इतना ही। लेकिन वह क्या सोचती है, यह मेरे बस की बात नहीं। माफ करना, अभी मैंने ज्यादा गुस्से में आकर बोल दिया। अगर तुम समझ गए तो ठीक है। तो तुम और लिंग्यून के बीच आखिर हुआ क्या? मुझे भी नहीं पता वह कैसी है। मैं भी उसे समझ नहीं पा रहा। तुम्हारी हालत की वजह से मुझे मेरे माता पिता की याद आ गई, इसलिए मुझे सुरक्षा की कमी महसूस होती है। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं, लिंग्यू दिल से बहुत मजबूत लड़की है। अगर तुम अभी कुछ नहीं करोगे और उसके वापस आने का इंतजार करोगे, तो शायद तुम्हारा मौका ही नहीं रहेगा। तुम कहां जा रहे हो? मैं उसे सुरक्षा का एहसास दिलाने जा रहा हूं, ठीक है? पत्नी वापस आ गई। आओ बैठो। बैठने की क्या बात है? मुझे मत छुओ। क्या हुआ? उसने तुम्हें नाराज कर दिया? मैं उस पर नाराज होने की हिम्मत कर सकता हूँ? प्रसिद्ध डिंगफेंग समूह की मैनेजर, मैं उस पर नाराज होने की हिम्मत कर सकता हूँ? मैं तुम्हें बताता हूँ चंगी, आगे से ऐसे मामले तुम खुद संभालो, मुझे मत बुलाना। लेकिन तुमने मुझे जाने से रोका था। तुमने कहा था कि मैं गलती से कुछ बोल दूंगा। पैसा हमने खुद खर्च किया है। वह औरत बहुत चालाक है, उसने रिपोर्ट देखकर ही आया है। वह जानती है कि हमने वह पैसा हड़प लिया। ठीक है, मुख्य बात बताओ, पैसा मिला या नहीं? मिलने का नाम नहीं। तुमने कहा था कि वह तुम्हारी मदद करेगी, लेकिन उसने रिश्ते की कोई परवाह नहीं की। तो वो हमें मरते देखना चाहती है। क्या मैं फिर से उससे माफी मांगू? तुम इतने बेबस क्यों हो? बस उससे माफी मांगते रहो। छंगी, अगर शुरू में तुमने मटेरियल का खर्च कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा बढ़ा दिया होता, तो यह सब नहीं होता। अब फिर से उस छंगलीली से माफी मांगनी पड़ेगी। क्यों? सभी औरतें हैं, लेकिन वह ऊंचे स्थान पर है और मुझे झुकना पड़ता है। मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? मैं डर गया था कि देर हो जाएगी, इसलिए जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। और एक बात, वो पैसा तुमने भी खूब खर्च किया है। तुम यह बात कहने की हिम्मत करते हो? मैंने पैसा खर्च किया तो क्या हुआ? क्या मुझे ऐसा खर्च नहीं करना चाहिए? क्या मुझे ऐसा खर्च नहीं करना चाहिए? खर्च करो। तुम्हें खर्च करना चाहिए। मैं तुमसे प्यार करता हूं। अब नाराज मत हो। बैठो। छिया, बैठो। मैं थक गया। तुम्हारी बहन इस बार दृढ़ निश्चय है कि हमारी मदद नहीं करेगी। मदद नहीं? मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं उसके सामने सिर फोड़ूंगा। देखते हैं वो मां बाप का मुंह कैसे दिखाएगी।
मरना चाहते हो? मरने की हिम्मत है तुम में? यह नाटक बार बार करने से काम नहीं चलेगा। यह चाल बाद के लिए बचा कर रखो। लेकिन तियांदु वाले अभी बहुत सख्त निगरानी कर रहे हैं। अगर हमें कोई उपाय नहीं सूझा तो अनुबंध तोड़ने का मुआवजा देते ही हम पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। पति जी, तुमने पहले कहा था ना कि लाउली के पास कनेक्शन है खराब क्वालिटी का माल लाने का। हाँ, उसने ऐसा कहा था। तुम मुझसे मटेरियल बदलवाना चाहते हो क्या? सुनो, डिंगफेंग अभी बहुत सख्त जांच कर रहा है। कुछ हो गया तो मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता। तुम्हारी इतनी ही हिम्मत है। हम यह पहली बार कर रहे हैं। और सुनो, लाउली का सामान थोड़ा खराब जरूर होता है, लेकिन उन्होंने कभी कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं की है ना? लेकिन क्या? तुम्हारी बहन ने हमें खुद समाधान निकालने को कहा था। और सुनो, अभी मटेरियल की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं। अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से चलोगे तो हमारी खैर नहीं है। उन्हें एक बार खराब माल देना तो नॉर्मल सी बात है। अभी असली मुद्दा मेरी बहन का है। वो तुम्हारी बहन को हमारी चिंता ही नहीं है। हम उसकी क्यों चिंता करें? पति जी, मटेरियल जमा करने की डेडलाइन नजदीक आ रही है। ठीक है, मैं लाओली से थोड़ा अच्छा मटेरियल लाने को कहूंगा। तुम चिंता मत करो, डिंगफेंग को पता नहीं चलेगा। कौन है? अभी से लगातार कॉल कर रहा है। क्यों नहीं उठा रहे? एक बोरिंग इंसान है। वैसे मैं तुम्हारा पासपोर्ट जल्दी बनवा दूंगा और कुछ यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन फॉर्म भी दूंगा। तियांदु प्रोजेक्ट के अलावा तुम्हें अच्छी तरह पढ़ाई करनी है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, मैं सुलझा दूंगा। ठीक है, मैं समझ गया। धन्यवाद। लिंगियोन, माँ, आज रविवार है, मुझे थोड़ा और सोने दो ना। जल्दी उठो। कितना समय हो गया, अभी तक सो रहे हो? कोई तुम्हें मिलने आया है। मुझे कौन मिलने आया है? कितना परेशान करते हो? तुम्हारे फू जनरल फू यीज़े। जल्दी उठो, वह मुझसे मिलने आया है। जल्दी जल्दी। फुईजे, वह आ गया। माँ, तुमने उसे अंदर क्यों आने दिया? यह तो भेड़ को बाघ के मुंह में डालने जैसा है। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? वह तुम्हारा सीनियर है और तुम्हारे भाई का अच्छा दोस्त भी। जल्दी से कपड़े बदलो, उसे इंतजार न कराओ। तुम उसे भगाने की जरूरत नहीं, बस कह दो मैं आज ठीक नहीं हूँ। किसी भी बात के लिए ऑफिस में बात कर लेना। कोई खुद को बीमार कैसे कह सकता है? इतना बेअदब मत बनो। जल्दी से कपड़े बदलो, जल्दी करो माँ। तुम्हें पूरी स्थिति का पता नहीं है। लिंगयू, मुझे पता है तुम जाग गई हो। मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। मैं देखती हूँ। आंटी, आपकी चाय के लिए धन्यवाद। बहुत अच्छी थी। जल्दी जाओ। तुम्हें दिक्कत है क्या? सुबह सुबह मेरे घर क्यों आए हो?
मैं तुम्हें एक जगह ले जाना चाहता हूँ। मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हारे साथ क्यों जाऊं? चलो। क्या कर रहे हो? तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मेरे साथ आओ। क्या तुम्हें यह जगह याद है? तुम्हारे लिए छोड़ दिया। क्या तुम्हें कुछ याद आया? तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? चेंगलिंग यू। दरअसल मेरा और तुम्हारा रिश्ता तुम जितना जानती हो उससे कहीं ज्यादा है। मैं आज जानबूझकर तुम्हें यहाँ लाया हूँ, बस तुम्हें यह बताने के लिए तुम्हारे सारे दर्द मैं दूर कर सकता हूँ। जिन चीजों से तुम डरती हो मैं उन्हें मिटा सकता हूँ। बस तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। बस मैं तुम्हारे साथ रहूं। तुम अपने सारे कवच उतार सकती हो। तो कृपया मुझे तुम्हारे साथ रहने दो, ठीक है? क्या तुम मुझे परेशान करना बंद करोगे? हमारा कोई भविष्य नहीं है। क्या तुम कह सकती हो कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ नहीं है? मुझे देखकर बोलो। मैंने कह दिया। हम दो अलग दुनिया के लोग हैं। साथ रहना बिल्कुल ठीक नहीं। जबरदस्ती साथ रहेंगे भी तो कुछ अच्छा नहीं निकलेगा। और मैं अपनी माँ के रास्ते पर नहीं चलना चाहती। मैं ऐसी शाहजहां नहीं हूं। लेकिन मैं दाव नहीं लगाना चाहती। चेंगलिंग यूं, मैं तैयार हूं। तुम्हारे लिए मैं ये सब छोड़ दूंगी जो मेरे पास है। तुम ये नहीं कर पाओगी। शादी का प्रस्ताव? क्या हुआ? इतना हैरान क्यों हो? मैंने सही सुना ना? तुम कह रहे हो कि तुम टिंगटिंग को शादी का प्रस्ताव दोगे? हाँ, यही बात है। गाओ शियांग, तुम टिंगटिंग के साथ सिर्फ 2 महीने से डेट कर रहे हो ना? ये तो बहुत जल्दी है। सिर्फ 2 महीने कैसे? पूरे 2 महीने हो चुके हैं। तुम्हारी तरह लिंग यूंग के पीछे भागते रहना नहीं है। प्यार की मैराथन दौड़ लगा रहे हो। वो तो मैराथन भी नहीं कहलाएगी। तुम्हारा तो चांद पर जाने जैसा मिशन है। और तुम्हारी ये लव स्प्रिंट बहुत तेज है। वार्म अप भी नहीं किया और सीधे स्प्रिंट। चोट लगने से नहीं डरते? डरता तो मर्द नहीं होता। और फिर प्राचीन काल से ही लड़कियों को पटाने के 3 मंत्र हैं: हिम्मत, सूझबूझ और मोटा चेहरा। मैं तीसरे चरण पर हूं। चेहरा दीवार से भी मोटा हो चुका है। मुझे चोट से डर? मजाक कर रहे हो? तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी सफलता की संभावना कितनी है? क्यों हैंग? मैं तुम्हें अच्छी तरह समझाता हूं। शादी का प्रस्ताव एक बार में सफल होना जरूरी नहीं। फेल हो जाए तो फिर से प्रपोज करो। इससे तुम्हारी लगातार कोशिश करने वाली हिम्मत दिखेगी। और जब तुम एक बार प्रपोज कर देते हो, तुम्हारी जगह उस लड़की के दिल में अलग हो जाती है। इसे कहते हैं पहले सीट पकड़ो फिर सफर शुरू करो। समझे? तुम्हारे पास इतने गलत तर्क कहां से आते हैं? मुझे समझ नहीं आता। तुम्हारे समझने की जरूरत नहीं, बस मेरी मदद करो।
और मेरे साथ अंगूठी खरीदने चलो। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, चलो। और सुनो, क्या लिंग यून को भी बता दे? नहीं नहीं, उसे बिल्कुल मत बताना। मैं टिंग टिंग को सरप्राइज देना चाहता हूं। तो ये बात सिर्फ आसमान जानता है, धरती जानती है, तुम जानते हो और मैं जानती हूं। बेटे, तू इस बात को किसी से ना कहना, समझा? चिंता मत करो, चलो। लिंगयुन, तुम ठीक हो ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। थोड़ी देर में मैं संभाल लूंगी। इतनी देर में शायद कोई ग्राहक नहीं आएगा। बैठो, हम दोनों बात करते हैं। माँ, क्या हुआ? जब से तुम फू यीजे के साथ बाहर गई हो और वापस आई हो, माँ देख रही है कि तुम हमेशा खोई खोई सी रहती हो। उसने तुम्हें बाहर बुलाकर क्या कहा? कुछ नहीं कहा, बस कुछ काम की बातें हुई। मैं आज सुबह ठीक से सो नहीं पाई थी, इसलिए। तुम माँ के जिस्म का एक टुकड़ा हो। तुम क्या सोच रही हो? माँ को कैसे नहीं पता चलेगा? मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या फू यीजे उसने तुमसे कहा कि वह तुम्हें पसंद करता है? माँ, तुम बेवजह की बातें मत करो। माँ उम्रदराज हो गई है, लेकिन इंसानों को पहचानने की समझ अभी भी है। लेकिन क्या तुम उसे पसंद करती हो? वैसे भी मेरा और उसका कोई मेल नहीं हो सकता। लिंगयुन, दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन तुम्हें सच बताना होगा। सच सच बताओ, क्या तुम्हें फू यीजे पसंद है? मैं तो माँ जानती है। दरअसल तुम्हारे मन में कुछ डर है। माँ, मत पूछो। वैसे भी मैं इस मामले को खुद ही संभाल लूंगी। क्या तुम माँ के रास्ते पर फिर से चलने से डर रही हो, है ना? और फिलहाल मेरे लिए प्रेम संबंध बनाना यथार्थवादी नहीं है। जल्द ही मुझे क्यू हेंग के साथ यहाँ से जाना है। जाना? तुम कहाँ जा रही हो? हम विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं। 2 साल अच्छे से पढ़ाई करेंगे। अगर तुम्हें चिंता है तो मेरे साथ चलो। इतना बड़ा फैसला तुमने माँ से बिना पूछे कैसे ले लिया? मैं अभी तक आपसे बात नहीं कर पाई थी। लेकिन माँ को पता है कि तुम क्यू हेंग के साथ हो, तो माँ को थोड़ी राहत मिली है। माँ, आपके समझदारी भरे फैसले के लिए धन्यवाद। हेलो टिंगटिंग, मैं नूडल्स की दुकान पर हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे पास आती हूँ। ये वाली कैसी है? ये वाली कौन सी अच्छी है? ये वाली। चलो चलो अंदर देखते हैं। नमस्ते। सर नमस्ते, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? उससे पूछो, जो पसंद हो वही दिखा दो। मिस, आपके नवीनतम डायमंड रिंग्स सब दिखा दो। सर, फिलहाल हमारे पास जो रिंग्स हैं वो सब यही हैं। हालांकि आप कैटलॉग देख सकते हैं। हम आप दोनों के लिए नया बना सकते हैं। हम दोनों? हाँ। मिस, आप गलत समझ रही हैं। मैं उनके लिए चुन रहा हूं। लड़की की सोच काफी खुली है, स्वीकार्यता अच्छी है। माफ कीजिए, तो सर आप किस तरह की रिंग देखना चाहेंगे? प्रपोजल रिंग। वहाँ वाली देखिए, मैं आपको बताती हूँ। ठीक है। तुमने इतनी देर से चुन रखा है, चुन लिया क्या लड़की?
जो 40,000 वाला था वही पैक कर दो। ठीक है। रुको, माफ करना। तुम अभी स्टार्टअप चला रहे हो, इतने पैसे एक रिंग पर खर्च करोगे, आगे क्या करोगे? मुझे याद है तुमने मुझे बताया था। तुमने डेकोरेशन में अपनी बचत खत्म कर दी है। तुम्हें आगे जीना है गाओ शियांग। टिंग टिंग कोई लालची लड़की नहीं है। तुम्हें अभी मेहनत करके पैसे कमाने चाहिए, बाद में उसे खुश करना। इतना महंगा खरीदने की जरूरत नहीं। नहीं नहीं, जब रास्ता मिलेगा तो निकल जाएगा। मेरे ख्याल से जरूरत रिंग पर नहीं देखनी चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए कि किसे देना है। वो मेरी जिंदगी भर की पत्नी है, उसे कम नहीं आंक सकता। मैं समझता हूं, लेकिन चलो चलते हैं। वही 40,000 वाला बिल बना दो। ठीक है, 1 मिनट। मुझसे शादी करो। नहीं नहीं, टिंग टिंग, मुझसे शादी करो, मेरी पत्नी बनो। मैं तुम्हें जिंदगी भर प्यार करूंगा। बस करो। तुम ऐसे करोगे तो लोग सुनेंगे, लगेगा हम। मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा। टिंग टिंग, मुझसे शादी करो, मेरी पत्नी बनो। मैं तुम्हें जिंदगी भर प्यार करूंगा। उठो, लोग देखेंगे। टिंग टिंग। कौन? क्यों काट दिया? टिंग टिंग का। तुम उसे प्रपोज करने वाले थे ना, फोन क्यों काट दिया? यार, ये स्ट्रैटेजी है। मैंने उसे पूरा दिन इग्नोर किया। सरप्राइज सरप्राइज, जितना रोकोगे उतना बड़ा होगा। तुम बस देखो, सीखो, सच में पागल हो। टिंग टिंग, मुझसे शादी करो। टिंग टिंग। टिंग टिंग, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मुझे हाँ कहो। टिंग टिंग, तुम्हारी बहन। नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय। यह उसका मेरा छठा कॉल ड्रॉप है। गाओ जियांग को आज कुछ काम होगा। क्या काम है? मुझे लगता है वह मुझसे कुछ छुपा रहा है। हम उसे पहले दिन से नहीं जानते, वह हमसे क्या छुपाएगा? तुम अभी भी समझदार नहीं हो। क्या तुम जानती हो गर्लफ्रेंड का कॉल ड्रॉप करने का मतलब क्या होता है? बिजनेस ट्रिप या मीटिंग में कॉल ड्रॉप मतलब आदमी शक के दायरे में। ये सब बकवास तुम कहाँ से सुनती हो? ये हमारी बहनों के खून और आंसुओं की सीख है। छोड़ो, तुम समझोगी नहीं। मेरा मूड खराब है, मैं शॉपिंग करना चाहती हूँ। ठीक है, पहले ये सब खाते हैं, फिर मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग चलूंगी। रात को मिलकर उसे अच्छी तरह डांटेंगे। यही तो मेरी अच्छी सहेली है। चलो चलो, जल्दी शॉपिंग चलते हैं। खाना अभी आया है, खाकर चलेंगे। मत खाओ, वजन कम करो। रुको, मैं आखिरी कौर खा लूं। बर्बादी। जल्दी जल्दी। चलो शॉपिंग करें, बहुत सारे कपड़े खरीदे। ठीक है। हाँ, इस महीने की सारी पूंजी खर्च कर दूंगी। गाओजियांग को भूल जाओ। तुम बेवकूफ हो। लिंगलियोन, मैं वॉशरूम जा रही हूँ। मेरा सामान संभाल लेना। ठीक है, जाओ। मेरा इंतजार करो।
लिंगेयुन। तुम क्या कर रही हो? लिंगेयुन, लिंगेयुन नहीं। तुम मुझसे क्यों छुप रही हो? क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? देखो, इतने बड़े शहर में हम मिल गए। ये कितना बड़ा संयोग है। हमारा कोई संयोग नहीं है। कृपया मेरा पीछा मत करो। कहाँ जा रही हो? तुम ऐसा बोलकर मुझे दुख पहुंचाती हो। तुमने शॉपिंग की है, मैं तुम्हारा सामान उठा लेती हूँ। इतना सारा। तुम्हारी जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे लिए ले लूंगा। तुम्हारी जरूरत नहीं। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। नहीं, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, कोई बात नहीं। मुझे नहीं चाहिए। लिंगेयुन, मुझे छोड़ दो। क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकते? मुझे एक मौका दो। मुझे छोड़ दो। सुन रहे हो? रुको, सब सुनो। मैं कप फेंकने का संकेत दूंगा और फिर छुपे हुए तीरंदाज बाहर आ जाएंगे। क्या तुम मार्शल आर्ट्स फिल्म बना रहे हो? ये ठीक नहीं है। तो ऐसा करते हैं, सब पहली तरह कोहेन के इंतजाम के अनुसार करें। समझ गए? समझ गए। आ गई वो, आ गई। शुरू करो। याद रखो, सरप्राइज, सरप्राइज। सब छुप जाओ, छुप जाओ। लिंगेयुन, अगली बार जब तुम गेकियांग को देखो तो उसे जोर से मारना, बिल्कुल नहीं लगाना। ठीक है, मैं समझ गया। हाँ, तुम बाद में गाओशियांग को देखोगे तो बिल्कुल भी हाथ न उठाना, समझे? या दुश्मन और अपने के बीच का अंतर मैं समझता हूँ, लेकिन अगर गाओशियांग मुझे संतुष्ट करने वाला जवाब नहीं देता तो मैं उसे अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। ठीक है, चलो। यहाँ तक कि व्यापार भी नहीं कर रहा। अब यह आंतरिक मतभेद से दुश्मनी तक बढ़ गया है। लिंगेयुन, तुम मुझे रोकना मत। मैं उसे अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। बहुत बुरा हुआ, देखा? इस समय एक भी व्यक्ति नहीं है। नहीं, मुझे उसे सबक सिखाना ही होगा। है ना? अगर आसानी से बत्ती जलाई जा सकती तो कौन आकाश के तारों की परवाह करेगा? अगर आसानी से भुलाया जा सकता वह तुम्हें प्यार का इजहार कर रहा है। क्या बकवास कर रहे हो? देखो, गाना ध्यान से सुनो। साथ बिताए दिनों में प्यार की कलियां खिलती गई। मीठी यादों के टुकड़े दिल में छुपा लिए। हर कोई जीवन की भागदौड़ में लगा हुआ है। सारी यादें चुपके से बदल गई है। लेकिन मैं चुपचाप सोच रहा हूं। बस मैं ही हूं जो जवानी की धुन में रुकना चाहता हूं। अगर बटन दबाते ही लाइट जल जाए तो आसमान के तारों की कौन परवाह करेगा? अगर आसानी से भुला दिया जा सके तो आगे के अनिश्चित रास्ते की कौन फिक्र करेगा? साथ बिताए दिनों में प्यार की कलियां खिलती गई। मीठी यादों के टुकड़े दिल में छुपा लिए। हर कोई जीवन की भागदौड़ में लगा हुआ है।
सारी यादें चुपके से बदल गई हैं। लेकिन मैं चुपचाप सोच रहा हूं, बस मैं ही हूं जो जवानी की धुन में रुकना चाहता हूं। तुम्हारे लिए गाना जारी रखूंगा। मुझे लगता है मैं एक बहुत बड़ा बल्ब हूँ। मैं पहले हटता हूँ। जरा ठहरो। और अब हमारे आज के मुख्य किरदार का स्वागत करते हैं।